आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है। ओके जी, तो यहाँ से हमने यूआर चैनल पे क्लिक करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं वीडियो, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी हम अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, और ये पहले नंबर पर लिखा हुआ अपलोड वीडियोस, इस पे क्लिक करना है। अब हमने अपने सिस्टम से वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो हम अपलोड करना चाह रहे हैं। यूट्यूब की जो वीडियो होती है ना, उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 1920 बाई 1080। उसका जो साइज़ होता है ना, वो जब हम कैनवा उस पर फिल्मोरा पे बनाएंगे वीडियोस, तो फिर इंशाल्लाह उस पर हम देख लेंगे। मेरे पास कोई वीडियो पड़ी है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ना हो जिसकी। अपना फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है। सबसे पहली बात ये है कि हमने वीडियो का टाइटल लिखना होता है। यहाँ पर टाइटल आएगा। अब टाइटल किस तरह का लिखना है, उसके लिए हमने डिफरेंट जो लोग हैं उनके चैनल्स देखने हैं, उन लोगों ने टाइटल क्या लिखा हुआ है। अब मैं यूट्यूब पे आता हूँ। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट है। तो मैंने यहाँ पर सर्च करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब टाइटल जो है ना, उसके अंदर कीवर्ड्स आने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लोग सर्च कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारे चैनल की रैंकिंग बनती है। हाँ जी, कीवर्ड भी हो। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ या फेसबुक मार्केटिंग से रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, और उसके आगे लिख दूंगा फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है। और ऑनलाइन मार्केटिंग भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये दो तीन कीवर्ड्स हमारे टाइटल में आने चाहिए। फिर यही कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट होने चाहिए। और फिर जाके हम जब टैग्स लगाएंगे वीडियो के, तो वहां पर भी आने चाहिए। इसकी मदद से तीन तीन दफ़ा आपने यूज़ किए होंगे तीन जगह पे, तो फिर जब कोई सर्च करेगा तो आपकी वीडियो वहां आने के चांसेस होंगे। उसके लिए हम यहाँ पर यूट्यूब पे आए। अब देखिए, इससे लिखा हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स 2023। दोबारा सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन उर्दू एंड हिंदी। यहाँ भी सोशल मीडिया आ रहा है और इधर भी सोशल मीडिया आ रहा है। ये एक ही कीवर्ड इसने दो दफ़ा यूज़ किया है। अच्छा, मैं इसको अगर क्लिक करके ओपन करूँ, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसने कुछ हैश टैग लगा दिए हैं। हैश टैग के अंदर ही कीवर्ड यूज़ होते हैं, बस उनके साथ हम हैश लगा देते हैं। यूज़ कीवर्ड्स ही होते हैं, लेकिन साथ हमने हैश लगा देना है बस। ठीक है। उसको खुद ब खुद ये कलर दे देता है यूट्यूब। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में इसने बताया हुआ है थोड़ा सा कि अपनी वीडियो में इसने क्या क्या चीज़ें बताई है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इसने बताई हुई है। ठीक है। और फिर ये जो है हमारे पास इसके फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के पेजेस के लिंक्स हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह के पेजेस के लिंक्स। ठीक है। क्योंकि अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है, तो सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियोस लगा के प्रमोट नहीं हो सकते। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बाकी सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो। ओके जी, बैक आते हैं। इसी तरह इसकी वीडियो है, इस पे मैं अगर क्लिक करके ओपन करता हूँ, इसने भी व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग और अर्न मनी विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कीवर्ड दो दफ़ा यूज़ किया इसने, और फिर साथ में अर्न मनी भी आ गया। ठीक है। और उसके बाद इसने बताया है थोड़ा सा कि अपनी वीडियो में ये क्या क्या चीज़ें बताएगा। और उसके बाद इसने अपने जो बाकी पेजेस वगैरह हैं उनके लिंक्स लगा दिए, और कुछ वीडियोस के लिंक्स लगा दिए हैं, जैसे फोटोशॉप से रेलिवेंट और बाकी चीज़ों से रेलिवेंट, ताकि अगर कोई ये देखना चाहे तो ये वीडियोस भी देखे। अच्छा, टाइटल हमने यहाँ लगाना है, डिस्क्रिप्शन है यहाँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने अपनी वीडियो में चीज़ें बताई होंगी वो आती हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके चैनल के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आ सकती है। आप ओवरऑल अपने चैनल के बारे में दो तीन लाइनें लिख के रख लें, जो आप हर एक वीडियो में पुट कर दें। तो जैसे हम ऑटो डिफ़ॉल्ट्स में जाके अपने चैनल की सेटिंग में वहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन पुट कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि वो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि हर एक वीडियो में खुद ब खुद ही आ जाएगा वो। हम वहाँ लगा सकते हैं डिफ़ॉल्ट्स में डिस्क्रिप्शन, ताकि वो हर एक वीडियो में ऑटोमेटिकली आ जाए। अब हर एक वीडियो में ऑटोमेटिकली आ सकता है, वो क्या चीज़ है? वो हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, और हमारे फेसबुक वगैरह के पेजेस के लिंक्स हैं,
और बाकी जो डिटेल्स आप अपना नंबर वगैरह कुछ देना चाहते हैं वो आ गई। और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वो सबसे टॉप पे आएगी यहाँ पर, इसके नीचे बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइटल लिखूंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, उसके बाद ये शिफ्ट का बटन है, और शिफ्ट के बटन के साथ ना ये साथ वाला बटन, वो बटन कहाँ गायब हो गया जिससे वो निशान आता था। हाँ इसी से आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट और इसके साथ वाले बटन से ये एक खास निशान आता है, एक टाइटल इधर और एक टाइटल हम इधर लिख सकते हैं। अच्छा, टाइटल जो है ना मैक्सिमम 100 वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है। आप कोशिश करें 70 तक लिख दें, काफ़ी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अर्न मनी। अब मेरी वीडियो चूँकि उर्दू में है, तो मैं इसमें उर्दू एंड हिंदी ये ऐड कर देता हूँ कि अगर कोई इंडिया से भी सर्च करेगा तो हिंदी बोलने में इसी तरह जैसे उर्दू ही है, तो इंडिया वाले लोग भी हमारे सामने मीडियंस की वीडियोस आती हैं, हम वो देख लेते हैं, वो हमारा कंटेंट देखते हैं। ठीक है, टाइटल इतना ही होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गया। अब डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वीडियो की डिटेल्स लिखनी है कि मैंने अपनी 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 वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, एक और दूसरे नंबर पे अपने पेजेस वगैरह के लिंक्स। अब उसके लिए हम चैट जीपीटी पे आते हैं। ओ चैट जीपीटी इधर। अब देखें ना, अगर ये डिस्क्रिप्शन भी हम किसी और का उठाएंगे तो माइट पॉसिबल को बिल्कुल फिट ना मिले हमें कि उसने क्या लिखा हुआ है, हमने कुछ और बोला है। तो इसे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, और चैट जीपीटी से भी हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ के लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब यहाँ पर देखिए इसने स्टार्ट कहाँ से किया है। वेलकम टू comprehensive guide on social media marketing. In this video we dive we dive deep into the world of social media and share valuable strategies, tips and techniques to help you succeed in promoting your brand or business effectively. और उसके बाद इसने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अगर बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल 100% ओके है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी की चेंजिंग इसमें कर दें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये कॉपी हो गया। यहाँ ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले हमने क्या यूज़ करने हैं, हैश टैग्स। अब हैश टैग में लिख रहा हूँ हैश और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह हैश टैग ऑनलाइन अर्निंग, इस तरह हैश टैग डिजिटल मार्केटिंग। हैश टैग यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 4-5 लगाते हैं बस, काफ़ी हैं। अब आपको अगर हैश टैग खुद नहीं आते तो हम यूट्यूब चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आपने ना कुकिंग से रेलिवेंट कोई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो हैश टैग फॉर कुकिंग आप लिखें तो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये इससे मुझे कुकिंग से रेलिवेंट दे दिए हैं। ओके, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। डिस्क्रिप्शन में मजीद हम अपने पेजेस के लिंक्स वगैरह ऐड कर देते हैं, वो मेरे पास अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, पड़े नहीं है पेजेस। करने हो तो हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर विजिट आवर सोशल मीडिया पेजेस लिख के अपने पेजेस के लिंक्स लगा देने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है थंबनेल। ठीक है, अब थंबनेल क्या होता है।
ये सारे के सारे क्या हैं जी, थंबनेल्स हैं। थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि थंबनेल देख के ही आपकी वीडियो कोई देखेगा। अच्छा, अट्रैक्टिव में दो चीज़ें आती हैं, एक तो डिज़ाइन, दूसरा कंटेंट। डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। आप देखें, जैसे इसने बनाया है, इसने क्या लिखा जी, $1200 जो है वो आप कमाए महीने के। ठीक है, घर बैठे $1200। अब किसको नहीं चाहिए, ज़रूर देखेगा हर बंदा कि भाई कैसे कमाएं, फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग करके पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव थंबनेल है। अब इसने भी तो लिखा है ना फ्रीलांसिंग क्या है, बस खाली फ्रीलांसिंग क्या है लिखा है इसने, लेकिन इसे साथ ऐड कर दिया कि पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये और एक और अट्रैक्टिव चीज़ हो गई है। ठीक है, तो हम उसके लिए कैनवा पे आएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है यूट्यूब थंबनेल। इसका साइज भी यहाँ मेंशन है, इस पर क्लिक कर दें। ओके जी, अब देखिए हमारे पास ये डिफरेंट थंबनेल के डिज़ाइन आ रहे हैं। आपने जिस भी चीज़ से रेलिवेंट थंबनेल बनाना है वो आपने यहाँ सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कुकिंग से रेलिवेंट बनाना है, तो कुकिंग से रेलिवेंट आपको बहुत सारे थंबनेल मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये फिश कड़ी लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ख़त्म नहीं होगा ये। अच्छा, हम्म, अब ना इस फॉर एग्जांपल ये पिक्चर यूज़ नहीं करनी, कोई और यूज़ करनी है, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। आप यहाँ से एलिमेंट्स में आएँ, और एलिमेंट्स में आने के बाद आप यहाँ सर्च करें फ्रेम। ये फ्रेम आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ना आप यूं कर लें। अब इस फ्रेम को मैंने यहाँ ड्रैग कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई, पता नहीं, मटन लिख देता हूँ क्या आएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज लगानी है, तो इसको ड्रैग करके यहाँ रखेंगे तो ये इसके अंदर चली गई। समझ आइए बात। अब ये एक थंबनेल है। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक ऐड कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अभी चूंकि मैं सोशल मीडिया से रेलिवेंट मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो इसलिए थंबनेल भी मैं सोशल मीडिया से रेलिवेंट ही बना देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ आके सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख देते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे थंबनेल्स आ रहे हैं। इसका हम साथ ये भी लिख सकते हैं ना इन उर्दू, नहीं यहाँ उर्दू में नहीं आएगा। कैनवा आपको उर्दू में कोई चीज़ नहीं देगा, मतलब कि हमें खुद ही कट करके वहाँ पे लिखना होगा, उर्दू लिखनी पड़ेगी बिल्कुल। जिस भी चीज़ से रेलिवेंट, शॉपिंग से रेलिवेंट, किसी और चीज़ से रेलिवेंट आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हम कोई भी थंबनेल पिक कर लेते हैं। अभी के लिए मैं यही पिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसने कहा VR सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो VR को मैं काट देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 सोशल मीडिया मार्केटिंग। इमेज वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके लिए हम शेयर पे आएंगे और डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम क्लिक करके थंबनेल लगाएंगे। अच्छा, अगर आप थंबनेल नहीं लगाते तो आपकी वीडियो के अंदर से एक इमेजेस कुछ ये निकाल लेता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थंबनेल लग गया, ये यहाँ भी शो हो जाएगा। टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, थंबनेल भी हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं जी। उसके बाद ऑप्शन आता है प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट क्या होता है, प्ले लिस्ट के बारे में मैं ज़रा आपको आइडिया देता हूँ। नहीं,
ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लासेस पढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास 20 वीडियोज़ हैं, 22-25 वीडियोज़ हैं, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। अब कोई बंदा आके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेक्चर्स देखता है, तो जाहिर है मैं 10-15 घंटे का एक ही वीडियो बना के तो नहीं उसको अपलोड करूंगा, छोटे छोटे करके करूंगा। आज के लेक्चर, कल के लेक्चर, परसों का एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे, उसका नाम रख देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, और अपनी 20 की 20 वीडियोज उसमें रख देंगे, वो एक लिस्ट में ओपन हो जाएंगी इस तरह से जैसे ये बनी है। अब इसमें 22 वीडियोज हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब इसमें भी यही चीज़ें, ये लेसन हैं सारे, एक देखेंगे अगला लेसन आ जाएगा, वो देखेंगे अगला लेसन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्लिक करके ये सारी प्लेलिस्ट पहले क्रिएट हुई हुई है। अगर आपने कोई नहीं करनी है तो आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लेलिस्ट पे आएंगे, प्लेलिस्ट का टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज बेशक ना लिखें। और फिर ये 3 ऑप्शन हैं इनके बारे में। पब्लिक करेंगे तो कोई भी देख सकेगा, सारे देख सकते हैं। प्राइवेट रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकेंगे। और अनलिस्टेड में जिसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे सिर्फ वो देख सकता है। इसको कैंसिल करता हूँ और इसको भी यहाँ से चलो डन कर देते हैं। ओके, प्लेयर इसकी समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस का। ये ऑडियंस के ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि इसमें अगर आपकी वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए है तो आप यस इट मेड फॉर किड्स करेंगे, और अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए, तो आप नो करेंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एज रिस्ट्रिक्शन एडवांस एक और ऑप्शन दे देता है। सबसे पहले नंबर पर कह रहा है कि आपकी वीडियो 18 एज से ज़्यादा के लोगों के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि 18 साल से ज़्यादा के लोग ना देख सकें, तो आप इस पर क्लिक कर दें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, 18 साल से ज़्यादा वाले भी देख सकें, तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद पेड प्रमोशन है। ये पेड प्रमोशन वाला ऑप्शन हम ऑन अगर रखते हैं तो क्या होता है इसमें, बेसिकली बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसको कोई कंपनी आके कहती है, फर्नीचर की कंपनी है या कॉस्मेटिक की, वो कहते हैं कि देखो आप वीडियोस तो बनाते हो रोज़, तो आप ना अपनी वीडियो के अंदर हमारी कंपनी का नाम भी ले लेना, कि जी वहाँ से जाके आप परचेजिंग करें, ताकि हमारी थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए। उसके अकॉर्डिंग वो उसको कुछ पे करते हैं। तो उसके लिए वो अपनी वीडियो में ये पेड प्रमोशन वाला ऑप्शन ऑन कर लेता है। यहाँ पर लिखा आ रहा होता है पेड प्रमोशन, कि ये वीडियो पेड प्रमोशन की है, किसी ने इसमें प्रमोट किया हुआ है, प्रमोट करने के लिए पे किया हुआ है, और फिर वो अपनी वीडियो में उनका उनका नाम ले लेगा जिसने उसको पे किया हुआ है या उसको कहा हुआ है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जी ऑटोमेटिक चैप्टर्स। ऑटोमेटिक चैप्टर्स के बारे में आपको कह रहा है कि चैप्टर्स एंड की मोमेंट्स मेक योर वीडियो इजियर टू वॉच। यू कैन ओवरराइट ऑटोमेटिक सेशन बाय क्रिएटिंग योर ओन चैप्टर्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब बेसिकली ये चैप्टर्स क्या होता है, चैप्टर्स ये होता है कि जैसे अभी हमने डिस्क्रिप्शन लगाया अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है, तो अब बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं इनके इसके पॉइंट्स बना देते हैं। मैंने अपनी वीडियो के अंदर मिसाल के तौर पे फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि स्टेप नंबर 1 फेसबुक पेज क्रिएशन, स्टेप नंबर 2 लोगो क्रिएशन, स्टेप नंबर 3 बैनर क्रिएशन। तो इसको हम चैप्टर्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये स्टेप्स का नाम है। हाँ जी, कोई ना कोई और चीज़ है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। अब ये टैग्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा हमने चैनल के टैग्स लगाए थे, इसी तरह हम नहीं, वो सिर्फ टैग्स थे, उसके साथ हैश नहीं लगाया था। जी जी। अब इसी तरह यहाँ पर हमने हर एक वीडियो के अंदर टैग्स लगाने होते हैं, और ये हर एक वीडियो के टैग्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, इसमें मैंने फेसबुक पेज बनाना सिखाया है, तो मैं फेसबुक पेज से रेलिवेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट हैश टैग्स लगाऊंगा या कीवर्ड्स लगाऊंगा। कल अगर मैं बनाता हूँ इंस्टाग्राम से रेलिवेंट है वो, तो उसमें फेसबुक वाले कीवर्ड्स नहीं आएंगे, सोशल मीडिया के आएंगे, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ये चीज़ें, और उसके साथ इंस्टाग्राम के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टैग्स हैं ये हम उठा सकते हैं चैट जीपीटी से। इसमें इसके लिए हम यहाँ आके लिखेंगे यूट्यूब वीडियो टैग्स फॉर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फेसबुक मार्केटिंग। ये देख रहे हो, अब ये दे रहा है टैग्स। ठीक है, लेकिन हमने हैश यूज़ नहीं करना। ठीक है, हाँ, अब इसमें ना मैं टैग्स की जगह अगर कीवर्ड्स लिख दूँ ना, तो फिर ये हैश नहीं लगाएगा। देख रहे हो, हाँ, कॉमा लगा दिया इसने हैश की जगह।
अच्छा, एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ यार इस बंदे के ना 27,000 व्यूज़ हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसने अपनी वीडियो में जो टैग्स यूज़ किए हैं वो मेरे सामने आ जाएं। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं इसकी वीडियो में? एक तो इसकी वीडियो देख सकते हैं, इसका टाइटल देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं कि इसकी वीडियो पे व्यूज़ कितने आए हुए हैं, कब अपलोड हुई है, इसके चैनल के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वीडियो के लाइक्स कितने हैं, ये चीज़ें। लेकिन इसने अपनी वीडियो में कौन से टैग्स यूज़ किए ये चीज़ हम नहीं देख सकते। ये चीज़ देखने के लिए हमारे पास एक ख़ास चीज़ होती है, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। अभी मैं यहाँ आता हूँ यूट्यूब पे, और यहाँ से ना अब यहाँ से ना फॉर एग्जांपल ये एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वीडियो है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, नीचे आता हूँ। अब ये देखें, ये लिखा विड आई क्यू, ये एक एक्सटेंशन है जो बताएगी कि इसने अपनी वीडियो में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, ये बैकएंड पे होती हैं, हर एक बंदे को नज़र नहीं आ रही होती। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब ये विड आई क्यू है, नीचे आता हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे बता रहा है वीडियो टैग्स, इस बंदे ने अपनी वीडियो में ये टैग्स यूज़ किए हैं। तो इसकी वीडियो रैंक कर रही है, इसका मतलब है कि इसने अच्छे टैग यूज़ किए हैं, तो हम भी ये टैग यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन आपने कहाँ से लानी है ये मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। ये एक्सटेंशन कुछ और भी हेल्प करती है आपकी, यहाँ से टैग्स जनरेट करने में भी हेल्प करती है। जैसे ये कुछ टैग्स बता रही है ना मुझे, ये 3 टैग्स हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे यहाँ ले आएगी। अब ये 4-5 टैग मुझे बता रही है जो मुझे यूज़ करने चाहिए, लेकिन बाकी नहीं बता रही है। बाकी क्या है, पेड है। वो हम अगर पेड एक्सटेंशन ले लेते हैं तो फिर हमें सारे टैग्स बताएगी वो। लेकिन हमें पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी मौजूद है, हम वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने वो एक्सटेंशन करनी है तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ क्रोम पे आएंगे और यहाँ आके हम लिखेंगे क्रोम वेब स्टोर। यहीं से आप वीपीएन वगैरह भी कर लेते हैं ऐड, और यहीं से हम एक्सटेंशन भी करते हैं। अब एक्सटेंशन हमें चाहिए, उसका नाम है विड आई क्यू, ठीक है। अब ये फर्स्ट नंबर पे आ गई है विड आई क्यू, इस पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दें। दोबारा से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें। अब मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही चल रही है, ठीक है। अब आपने साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसको रिफ्रेश कर लेना है। ओके जी, अब आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। अब यहाँ यूट्यूब पे थे हम, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब आप देखिए, ये चीज़ें आ गई जो पहले नहीं आ रही थी। सबसे पहले नंबर पर मुझे बता रहा है कि मेरे जो ये जो मैं चैनल देख रहा हूँ, इसका जो एसईओ है, एसईओ का स्कोर बता रहा है 44%। एसईओ में टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये ओवरऑल स्कोर बता रहा है, ओवरव्यू बता रहा है, विडाई की स्कोर है, ये एसईओ का स्कोर ये है 82%, अच्छा स्कोर है ये। नीचे आते हैं, यहाँ पर बता रहा है टाइटल। टाइटल पे क्रॉस लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल है। टाइटल का मसला नहीं होता, वो 100 वर्ड्स अलाउ करता है, ये वैसे ही कहती रहती है एक्सटेंशन। उसके बाद टैग्स, टैग्स कह रहा है सही यूज़ हुए हैं।
डिस्क्रिप्शन भी सही यूज़ हुआ है, कार्ड्स भी लगाए हैं। कार्ड्स क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड स्क्रीन भी यूज़ हुई है। थंबनेल हाई रेजोल्यूशन का है, अच्छा थंबनेल है। शेयर्ड ऑन फेसबुक, फेसबुक पे शेयर नहीं की गई है वीडियो, कोई लिंक वगैरह अटैच नहीं किया होगा। पब्लिक क्यू है, मतलब सारे देख सकते हैं। कमेंट्स को पिन नहीं किया, और पिन में होता है कोई बहुत अच्छा कमेंट हो आप उसको फर्स्ट पे ले आते हैं, पिन करना कहते हैं इसे। पिन कमेंट करने का मसला कोई नहीं है, क्रॉस भी लगा हो तो खैर है। और हर्टेड कमेंट का क्या मतलब है कि कमेंट्स को कोई हर्ट वगैरह दे देना, लाइक कर देना, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, उसका भी कोई मसला नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसकी ठीक है। ओके, नीचे आते हैं। यहाँ बता रहा है कि जी इस चैनल के 20 मिलियन सब्सक्राइब व्यूज़ हैं। डेली के इसको 37,000 व्यूज़ आ रहे हैं ऑलमोस्ट। इंडिया से है ये। 1.1 मिलियन इसके जो है ना लास्ट 30 डेज में व्यूज़ आए। 3,32,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और बाकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं। ये इसकी वीडियोस के टैग्स। अच्छा ये देखें, ये कह रहा है कि व्हाट इज दिस वीडियो रैंक फॉर अ यूट्यूब सर्च व्हेन सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड। इस कीवर्ड की मदद से इस बंदे को कितने व्यूज आए हैं वो बता रहा है। समझ रहे बात को? हाँ, इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। ये इसकी सर्चिंग कितनी हो या इसकी सर्चिंग कितनी है, ये चीज़ें बता रहा है। अच्छा, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इसके वीडियो के टैग्स। अच्छा, ये टॉपिक्स हैं, वीडियो का टॉपिक जो सिलेक्ट करते हैं हम। और ये वो हैं जो चैनल के टैग्स होते हैं। अच्छा, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। अब ये मार्केटिंग फंडास मेरा चैनल नहीं है, इसको मैं काट दूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह आ रहा है। ओके, ये हितेश गुप्ता इसका नाम है। ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ, ये भी काट देता हूँ। अब यहाँ पर आप अपने चैनल का नेम ऐड कर सकते हैं। ये ऐड हो गया, ठीक है। और अगर कुछ आपने ऐड करना है सोशल मीडिया, तो ऐसे ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड हो गया। जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, 500 वर्ड्स तक आपको अलाउ करता है। अच्छा, कीवर्ड्स अच्छे अच्छे यूज़ करने हैं, सर्च करके प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात यह है कि आप अगर कभी और करें तो आपको ना पता चलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर ना सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सर्च करता हूँ लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, अब ये न्यूज़ आई हुई है कुछ ना, ये बोल वाले हैं। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें इन्होंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है जी। इमरान खान, इमरान खान, जमान पार्क और इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ की हुई है। अब मैं उस दिन देख रहा था कि पता नहीं कौन सा चैनल था, कोई भी चैनल था, उसने ये जो कीवर्ड्स है ना, टैग्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़। शायद कोई एंकर था, वो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा था। अब उसने क्यों लिखा हुआ था, हालांकि वो चैनल जियो या बोल का नहीं था। उसने इसलिए लिखा था कि अगर कोई बंदा आके सर्च करे यहाँ पर जियो न्यूज़, तो उसकी वीडियो भी शो हो जाए। अगर कोई ARY न्यूज़ सर्च करे तो उसकी वीडियो भी कहीं ना कहीं बीच में रैंकिंग पे आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से भी टेक्निक यूज़ करते हैं। ओके जो नीचे आते हैं, ये हमारे पास वही एक्सटेंशन वाले कीवर्ड्स हैं। ये वीडियो IQ बता रहा है हमें। उसके बाद वीडियो की लैंग्वेज है, उर्दू सेलेक्ट हुई है, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोई नहीं रहेगा, यहाँ पर नन रहेगा। रिकॉर्डिंग की डेट, आपने ये वीडियो कब रिकॉर्ड की है, अगर पुट करना चाहते हैं कर दें, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। लोकेशन, लोकेशन वो ब्लॉगर्स वगैरह करते हैं, कोई किसी खास जगह पे खड़े होकर वीडियो बना रहा है तो यहाँ से लाहौर, कराची, मुल्तान कुछ भी लिख देता है। लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवन है, ये चीज़ें ऐसे ऑन रहेंगी। कैटेगरी हमारे चैनल की, हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये एजुकेशन से रेलिवेंट है तो एजुकेशन। अगर किसी और कैटेगरी से रेलिवेंट है तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब एजुकेशन में ना, एजुकेशन की टाइप भी है, एक्टिविटी है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है, लेक्चर है, तो मैं कहता हूँ लेक्चर है। उसके बाद एकेडमिक सिस्टम पाकिस्तान, लेवल बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, और क्लासेस भी आ रही हैं 1 2 3 7 8। ठीक है, फॉर मैं कहता हूँ बिगिनर्स के लिए। और उसके बाद एग्ज़ाम या कोर्स, मैट्रिक का, इंटर का, ये एजुकेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए वो पूछ रहा है। कमेंट सारे के सारे अलाउ किए हुए हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सॉर्ट बाय का मतलब क्या है कि टॉप
सबसे पहले कौन सा कमेंट आए, टॉप वाला या जो न्यू आता है वो शुरू में आए। ओके, उसके बाद यहाँ से शो हाउ मेनी लाइक्स, हाउ मेनी व्यूवर लाइक दिस वीडियो, कितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, आप इसको शो करवाते हैं या नहीं, वो करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से मोनेटाइजेशन है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। अब ये मोनेटाइज है तो पूछ रहा है कि मोनेटाइजेशन इस वीडियो की ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला कहता हूँ कि ऑफ रखनी है अभी के लिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी। अब नेक्स्ट किया तो मुझे कह रहा है सब टाइटल एंड स्क्रीन और कार्ड्स। सब टाइटल्स क्या होते हैं, सब टाइटल्स अगर हमने ऐड करने हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ में अगर कोई वीडियो चल रही है उर्दू में, तो उसके नीचे इंग्लिश में कुछ लिखा आ रहा होता है यूँ। ठीक है, ये सब टाइटल्स होते हैं। इसके लिए पूरी फाइल बनानी पड़ती है, जो जो चीज़ें बोल रहे हैं आप वो अपलोड करनी है, वो फिर उसको एडजस्ट करता है कि कौन सी सेकंड में कौन सी चीज़ बोली गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड स्क्रीन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ हम एक वीडियो देख रहे थे। मैं इसके एंड पे आता हूँ। अब मैं एंड पे आया तो ये 3 वीडियोस आ गई बोल न्यूज़ की ही। अब इसको हम एंड स्क्रीन कहते हैं। आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपकी जब वीडियो एंड हो तो आपकी अगली वीडियो कौन सी यहाँ प्ले हो जाए। ठीक है, यूज़र इनमें से क्लिक करे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। इनमें से आपने कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, स्टाइल या और कुछ नहीं है, कर सकते हैं सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला। अब यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो आएगा और यहाँ मेरी वीडियो। अब मैंने कौन सी वीडियो लेके आनी है, इस पर क्लिक किया मैंने। बेस्ट वीडियो फॉर व्यूवर, वो वीडियो जो बेस्ट है व्यूवर्स के लिए, बस खुद ये लगा देगा। या फिर मोस्ट रिसेंट अपलोड, अभी अभी जो अपलोड किया वो वीडियो। या फिर चूज स्पेसिफिक वीडियो, कोई खास वीडियो आप खुद चूज कर सकते हैं अपने चैनल की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वीडियो, समझिए बात को, इसको हम कहते हैं एंड स्क्रीन। उसके बाद आ रहे हैं कार्ड्स। एंड स्क्रीन और कार्ड्स में थोड़ा सा फर्क है। एंड स्क्रीन बिल्कुल एंड पे आती है और कार्ड सेंटर में या मिड में कहीं भी आ सकते हैं, वीडियो में कहीं भी। मिसाल के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई है अभी यूट्यूब से रेलिवेंट। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी हम यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे ऐसे अपलोड करते हैं। और फिर मैं कहता हूँ जी देखें ये पोस्ट भी अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब मेरे पिछले लेक्चर की वीडियो फ़ौरन यहाँ आ जाए जब मैं ये कहूँ कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसको हम कार्ड्स कहते हैं। और कार्ड्स आप वीडियो कार्ड्स ऐड करने हैं आपने, यानी कि कार्ड में वीडियो यूज़ करनी है, कोई प्ले लिस्ट यूज़ करनी है, कोई चैनल लगाना है या किसी का लिंक लगाना है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ से वीडियो सिलेक्ट करते हैं। अगर अपनी करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, किसी और की करनी है तो उसके चैनल का लिंक, उसकी वीडियो का लिंक लगा देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ये लगानी है, तो मैं इसका लिंक यहाँ लगा दूंगा, ये आ गई। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने खुद पुट करना है जहाँ पे कि मैंने कितने सेकंड पे इसको रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ रखना है इसको। उसके बाद सेव कर लेते हैं। ये कार्ड्स भी लग गए। अब हम आएंगे नेक्स्ट। मुझे कह रहा है कोई कॉपीराइट नहीं है, यानी कि मैंने कोई चीज़ किसी की यूज़ नहीं की, मोनेटाइजेशन मैंने ऑफ ही की हुई है। नेक्स्ट आते हैं। अब ये हमारे पास आ रहा है प्राइवेट रखनी है, अनलिस्टेड रखनी है या पब्लिक रखनी है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है। उसके बाद है जी सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर, इसको हम कहते हैं लाइव के तौर पे। आप इसको ओपन क्लिक कर दें तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइव हो जाएगी, मतलब अभी से लोगों को लगेगा कि ये लाइव चल रही है वीडियो। उसके बाद आते हैं नीचे, ये स्केजुअल। स्केजुअल का मतलब है कि आप बाद में कभी अपलोड करते हैं, आप कहते हैं इतने बज के इतने मिनट पे अपलोड हो जाइए। या फिर आप इसको स्केजुअल कर सकते हैं लाइव के लिए भी, कि इतने बजे ये लाइव हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं अभी के लिए अनलिस्टेड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी वीडियो अपलोड हो गई है, यहाँ कंटेंट पे आके हम इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करके व्यू ऑन यूट्यूब पे आ जाता हूँ। ये वीडियो है, ये टाइटल आ गया, ये हैशटैग वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप ये डिलीट फॉर एवर पे क्लिक कर दें, इसको ऑन कर दें और डिलीट कर दें। अभी ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया।
ठीक हो गया। तो अब आपका जो टास्क है वो यही है कि आपने वीडियो जो है ना पोस्ट करनी है, कोई भी वीडियो आप रैंडम पोस्ट कर दें, ठीक है, बना के कर दें या वैसे उठा के कर दें, कोई मसला नहीं है।